नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल कि कप्तान और सैनिकों की मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो इस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। दोस्तों, सवाल पूछ रहा है कि कप्तान और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह है और कहीं जा रहे हैं, जिसमें 1500 सैनिकों के लिए यानी 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है। देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जनरली हम क्या करते हैं या जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको 1200 लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, काट के जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल को अच्छे से पढ़ के समझना है। सवाल क्या कह रहा है कि कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति का एक समूह है, यानी टोटल 1200 है। ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान, माने 15 सैनिक तो रहेगा ही, अब प्लस एक कप्तान, यानी एक समूह में कितना हो जाएगा, 16 सैनिक और कप्तान लेकर के 16 आदमी हो जाएगा। तो इसको 15 से नहीं बल्कि 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 से कटाइए, 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, फिर 4 से कटाइए, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, 75। जहाँ 75 है आंसर मार देंगे, यह है 75। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि 1200 व्यक्ति तो रखेगा ही स्टूडेंट, लेकिन उसमें क्या करेगा कि 1200 व्यक्ति को ठीक 1200 लिख देगा और उसमें 15 से डिवाइड स्टूडेंट ज़्यादातर कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। हमें 15 से नहीं बल्कि हमें 16 से करना है, तो 16 से करेंगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए, सवाल कर रहा है कि 6 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। दोस्तों, ये सवाल भी मैं पहले इस टाइप के सवाल मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसे जाके देख लें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, ऐसे सवाल बनाने के लिए मैं पहले एग्जाम्पल से एक 2 3 4 और 5 इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत हम निकालते कैसे हैं कि सारे संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतना नीचे लिख देंगे और उसको कटा के उसका औसत निकाल देते हैं। जैसे इसका अगर निकालना हो तो एक और इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 बटा कितनी संख्या है, 3 और 2 5, यानी 5 तिहाई 15। इसका औसत हो जाएगा 3, मतलब कि इसका सेंटर वाला। ठीक इसी तरह से देखते हैं, अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इसका निकालना होगा, तो मुझे क्या पता चला था पिछले वाला में कि सेंटर वाला आएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जैसे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और बटा के संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 5 5 छक्का के 30, यानी इसका औसत क्या आया 6। देखिए, अभी भी सेंटर वाला निकला। यानी कि ऐसे सवाल बनाने के लिए जब अंतर इसमें डिफरेंस, जब दो संख्या के बीच का डिफरेंस समान हो, तो अंतर हमेशा जब समान होता है तो उसका औसत सेंटर वाला यानी बीच वाला संख्या होता है।
तो ये तो विषम संख्या है, तो आप इसको आसानी से निकाल लिए। लेकिन अगर सम संख्या में रहता तो कैसे निकालते? तो देखते हैं एक सम संख्या का। जैसे सम संख्या का मतलब हुआ, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ, इसका औसत पूछेगा। तो औसत पूछेगा तो इसका सेंटर वाला हुआ, इसका बीच वाला, इसके बीच वाला क्या क्या होगा? 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन इसको हम निकाल के देखते हैं कि क्या 5 आता है कि नहीं औसत में। तो चलिए 2 को जोड़िए प्लस 4 को जोड़िए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसको जोड़िए। 4 2 6 6 12 12 8 20 बटा के कितनी संख्या? 1 2 3 4 4 4 पचे 20, यानी औसत क्या निकल के आया? 5। यानी कि इधर से 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर से 2 अंक छोड़ दीजिए, तो 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आता है? तो 5। इसका औसत निकल के 5 आया। दोस्तों इससे मुझे पता ये चल गया कि सवाल जो पूछ रहा है उसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी औसत मतलब क्या? अभी मैं निकाल के बताया पिछले 2 सवाल में कि औसत मतलब 20 वाला संख्या। तो अगर औसत दे दिया है ये 25, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 25 ये तो विषम संख्या है, इसके आगे वाला सम संख्या क्या होगा? 26 होगा। और सम संख्या की बात कर रहा है तो 26 के बाद सम संख्या क्या आएगा? 28। उसके बाद सम संख्या क्या आएगा? 30। चलिए इसके पहले अगर देखते हैं, 25 के पहले सम संख्या क्या होगा? 24। उसके पहले क्या होगा? 22। उसके पहले 20। तो देखिए 6 क्रमिक सम संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये सम संख्या नहीं है, ये बीच वाला संख्या है। यानी सम संख्या जो 6 लगातार सम संख्या हुआ, तो 20 2 22 24 26 28 30। लेकिन ये औसत पूछा है कि अगर औसत दे दिया है, इसका मतलब कि औसत ये बीच वाला सेंटर वाला हुआ। तो अगर 25 औसत दे दिया है, तो 3 इसके पहले आएगा ये संख्या और 3 इसके बाद वाला आएगा ये संख्या। तो पूछा क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या 30 है और सबसे छोटी संख्या 20 है, तो इसका अंतर निकाल देंगे। 30 माइनस 20 बराबर 10। 10 जहाँ है वहाँ आंसर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाया इसलिए मुझे टाइम लगा, या आपको लगता होगा कि ज़्यादा टाइम ले लिए, ज़्यादा टाइम लग गया ऐसे सवाल को बनाने में। कुछ भी नहीं है, आप एक बार 2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कितने सेकेंडों में आप बनाएंगे। मैं क्या करता, मैं देख लिया कि 25 है इसका औसत, तो तुरंत मैं क्या लिखता? असम संख्या की बात कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम संख्या के बाद। तो इसमें 25 है, तो 25 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा? 26। 26 के बाद 28। 28 के बाद 30। इधर 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या लिख देंगे। इधर 25 के पहले सम संख्या 24 22 और 20, और इसी का तो अंतर पूछा है, तो 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या रहेगा? यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर 210 रुपया है तथा लाभ 25% है, तो क्रयमूल्य बताएं। यानी क्रयमूल्य क्या होगा? तो देखिए क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर दे दिया हुआ है। अंतर मतलब का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अंतर, तो विक्रयमूल्य हमेशा क्रयमूल्य से बड़ा होता है, तब तो लाभ होगा। तो विक्रयमूल्य माइनस के क्रयमूल्य बराबर कितना? 210 रुपया। यानी कह रहा है कि यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर, यानी विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अंतर 210 रुपया तथा लाभ 25%, यानी कि लाभ कह दिया, इसका मतलब विक्रयमूल्य बड़ा हो गया, क्रयमूल्य छोटा हो गया, तो विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाएंगे, जो आएगा वही तो है उसका लाभ। और इसी को दे दिया है लाभ परसेंट, मतलब ये हुआ कि 25% बराबर कितना? 210 के। इसलिए अगर हम निकालते हैं 1% बराबर क्या? 210 डिवाइडेड बाई 25। इसलिए पूछेगा कि 100% बराबर, 100% का मतलब क्या होता है? क्रयमूल्य निकलता है, हमेशा 100% पे क्रयमूल्य निकलेगा। 100% बराबर क्या? 25 चौका 100, और 210 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0।
4 एकम 4 4 दूनी की 8 यानी 840। 840 जहाँ है आंसर ठीक कर देंगे। दोस्तों कुछ भी नहीं है, सवाल एक बार आप अपने से अच्छे से बनाएं, फिर आप कॉन्सेप्ट को, केवल मेरे द्वारा बताए हुए कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लें, फिर आप एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को सेकंडों में बना लेंगे। देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है, ये रूट के अंदर सारा चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। कहाँ से चालू करेंगे बनाने के लिए? 841। दोस्तों आपको कम से कम स्क्वायर रूट 30 तक याद होना चाहिए। चलिए मुझे याद है तो मैं देख लिया कि इसका 29 होता है वर्गमूल, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 29। ठीक है। अब प्लस ये 596 है, तो 596 में 29 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 9 2 11 1 12 और 5 1 6, यानी फिर ये क्या हो गया? 625 रूट के अंडर इतना का वैल्यू आ गया 625। तो 625 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इसके जगह पे टोटल के जगह पे आ जाएगा 25। अब 25 में फिर 200 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 225। तो इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू कितना हो गया? 225। तो 15 15 225। तो इसका स्क्वायर रूट निकालें, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। अब 15 में फिर ये 10 है तो इसको 10 को जोड़ देंगे तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये टोटल का, तो टोटल का हो जाएगा वैल्यू ये, यानी कि 15 10 25। अब 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आएगा 5, यानी इसका आंसर 5 होगा। दोस्तों आप इसको भी आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। देखिए मैं फिर से इस सवाल को बताता हूँ। ये जो रूट के अंदर है पहले इसको हम निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 29। 29 को 596 में जोड़ेंगे, तो जब 29 को 596 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो 625 है, अब फिर इसके ऊपर भी रूट है तो इस 625 को निकालेंगे तो ये क्या, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो इसका हो जाएगा 25, और 25 को जब हम 200 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो फिर इसके ऊपर रूट है यानी 225 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 15 इसका निकल के आएगा। यहाँ 10 है तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 10 25। अब 25 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये टोटल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 5। तो 5 जहाँ है वहाँ है, सब टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं जो भी सवाल लेता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट होता है, और वैसे ही सवाल लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। आपको मैं मैथ बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, जिसके मदद से आप एग्ज़ाम आसानी से बना सकते हैं एग्ज़ाम में किसी भी तरह का मैथ। ठीक है दोस्तों।